जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तों, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग वह था जिसमें सत्य प्रधान था। लोग सत्य ही बोलते थे, सत्य ही विचार करते थे, सत्य का ही आचरण करते थे। इसलिए उसे सतयुग कहा जाता था। सत्य बोलना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य के मार्ग पर चलना, यह व्यक्ति के लिए सर्वोपरि था। इसीलिए उस युग में लोगों की आयु बहुत लंबी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया कि सतयुग में व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष और उसकी हाइट या ऊंचाई वह अपने हाथ से 49 हाथ लंबा होता था। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमारा कद और पद दोनों ही बढ़ता है। तो लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। सत्य के मार्ग पर चलते थे। जगह जगह अनुष्ठान, तपस्या, यज्ञ, समाधि, इसी में मनुष्य अपना समय बिताता था। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो थोड़ा धर्म कम हुआ और अधर्म बढ़ा। लगभग 75% और 25% का तारतम्य बना। तो उस समय जब अधर्म थोड़ा बढ़ा तो व्यक्ति की आयु कम हो गई और 1,00,000 वर्ष की जगह वह 10,000 वर्ष हो गई। क्योंकि थोड़े बहुत अधर्म का बोलबाला होने लगा, इसलिए व्यक्ति का कद भी कम हो गया। और जहाँ सतयुग में अपने हाथ से 49 हाथ लंबा होता था, वहाँ 23 हाथ लंबा होने लगा। अर्थात त्रेता युग में व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष और उसका ऊंचाई अपने हाथ से 23 हाथ लंबाई होने लगी। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में धर्म और अधर्म लगभग बराबर होने लगे। उस समय जब अधर्म थोड़ा और बढ़ा तब व्यक्ति की आयु और कम हो गई और 1,000 वर्ष आयु हो गई और अपने हाथ से 13 हाथ लंबा होने लगा। द्वापर युग में व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष और उसकी ऊंचाई या व्यक्ति अपने हाथ से 13 हाथ लंबा होने लगा। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग सभी युगों में सबसे निकृष्ट माना जाता है। इस युग में सबसे ज़्यादा अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, सत्य बातों का विरोध लोग करते हैं, गलत बातों को बढ़ावा दिया जाता है। जे विधि होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार से धर्म खत्म हो ऐसा ही लोग प्रयास करते हैं, ऐसा करने लगे। तो अधर्म और ज़्यादा बढ़ा। तो जब अधर्म और ज़्यादा बढ़ा तो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होने लगी। 7 वर्षाणि जीवसी, 100 वर्ष उसकी आयु हो गई और लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ होने लगी। 100 वर्ष लंबाई और 3.5 हाथ, 100 वर्ष आयु और 3.5 हाथ लंबाई उसकी होने लगी। यह कलयुग में हुआ। और कहा जाता है कि कलयुग का आखिरी चरण जब आएगा तो इतना पाप बढ़ जाएगा, इतना अधर्म बढ़ जाएगा कि उस समय लोगों की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, केवल 10 वर्ष ही रह जाएगी और उनकी ऊंचाई या लंबाई
अपने हाथ से नहीं तब अंगुल से 3.5 अंगुल लंबा होंगे। सतयुग जहाँ 1 लाख वर्ष आयु होती थी, अधर्म जब बढ़ने लगा, त्रेता युग आया, थोड़ा उसमें धर्म में हानि होने लगी, तो आयु में से 1 सुन्ना गायब हो गया और जो है व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होने लगी। द्वापर युग आया तो द्वापर युग में अधर्म का और बोलबाला हुआ, धर्म थोड़ा और कम हुआ, तो उस समय व्यक्ति की आयु से 1 शून्य और गायब हो गया, व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष हो गई। इसके बाद जब कलयुग आया तो चूंकि उसमें जो है अधर्म और ज़्यादा बढ़े, इसलिए 1 शून्य और गायब हो गया और व्यक्ति की आयु 100 वर्ष हो गई। जब आखिरी चरण होगा तो 1 शून्य और गायब होगा और आयु जो है 10 वर्ष होगी। आज इस समय कहने में, सुनने में अटपटा लग रहा है कि 10 वर्ष ही कैसे होंगे। 10 वर्ष के तो इस समय बच्चों की आयु होती है। 10 वर्ष आयु होगी और 10 वर्ष भी लोग जी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे इस समय 100 वर्ष आयु है, लेकिन 100 वर्ष जीने वाले 1% कई ऐसे हैं जो 100 वर्ष तक ठीक ठाक जी लेते हैं, नहीं 100 के पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही 10 वर्ष आयु रहेगी, 10 वर्ष भी पूरा नहीं जी पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हम सत्कर्म या दुष्कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारी आयु पर और हमारे कद और पद दोनों पर पड़ता है। तो यह युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के मनोविचार में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्म को छोड़ करके भौतिकता की तरफ आसक्त हुआ, वैसे वैसे ही उसके पद और कद दोनों में कमी होना शुरू हुई। और यह कमी इस प्रकार से होती गई कि व्यक्ति धीरे धीरे सतमार्ग से दूर होता गया और पतन के मार्ग पर चलता गया, चारित्रिक पतन शुरू हो गया। आज कलयुग में हम देख रहे हैं, यह कलयुग का समय चल रहा है। हर जगह बैर, वैमनस्य, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। ये अच्छी बात है कि अपनी प्रगति करें, लेकिन दूसरे को गिरा करके ऊपर उठना या किसी अच्छे आदमी को, उसके पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ऊंचे पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है या जिसे समाज में सम्मान प्राप्त है, उसकी बुराई करके उसे नीचे गिराया जाए और वह जगह जो खाली हो उस पर हम बैठे, ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर है। लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि न तो कोई किसी को उसके पद से हटा सकता है, न तो उसके पद पर बैठा सकता है। व्यक्ति अगर समाज में सम्मान या अपमान पाता है तो वह उसके अपने कर्म होते हैं। आपके पास जो अच्छा कर्म है वही आपको ऊंचा पद दिला सकता है, और किसी की बुराई करने से, किसी की हर समय आपकी निंदा करने से या समाज में आपको नीचा दिखाने से आप अपने पद से पदच्युत नहीं होते हैं, जब तक कि आपका कर्म गलत न हो। इसलिए कहने का आशय ये है कि हम पुराणों को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि व्यक्ति अपने चारित्रिक विकास करके, अपने अंदर मानवीय गुणों का संचार करके, अच्छे मार्ग का अनुसरण करके अपनी पद, प्रतिष्ठा, आयु सबको सुनिश्चित कर सकता है और उसका उपभोग भी कर सकता है। तो हम सत्कर्म करें, सतपथ पर चलें, संतों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करें, तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे और इस समाज में आने का हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होगा।
अगली बातें अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।